पुरानी सूती के कपड़े से आज मैं 7 आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और धमाकेदार होने वाली है। हर दिन काम भी आएगा, ज़बरदस्त आइडिया होगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक कॉटन का कपड़ा, जो कि ये पुरानी तो है लेकिन बहुत सख्त है, यानी कि मैंने इसको ज़्यादा दिन पहना नहीं था। तो मुझे इसका कलर पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने इसको एक तरफ उठा के रखा हुआ था। तो चलिए आज इसी का मैं इस्तेमाल करूँगी 7 आइडिया। तो यहाँ पे मैंने लिया है चक्री, यानी कि इसको राउंड करके कट करना है। तो मैंने चक्री का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी थाली वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने राउंड करके कट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 4 लेयर किया है। जो ये कपड़े हैं तो कपड़ों को मैंने 4 लेयर किया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से ना मुझे 2 पीसेस चाहिए। अब इसका क्या करना है, इसको करना है सिलाई। तो कैसे सिलाई करूँगी ये दोस्तों, सिलाई मशीन कुछ भी नहीं लगेगी, ये हाथों में ही हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका से जो रान सिलाई होती है ये कोई भी कर सकता है। तो इस तरह से मैंने इसको पूरा राउंड सिलाई कर दिया है। अब मिडिल से भी एक क्रॉस की तरह कर लूँगी। और करने के बाद ये देखिए दोस्तों, जब हम रोटी बनाते हैं, अगर इस तरह से पहले एक जो मैंने बनाया ऐसे रख दूँगी और फिर मिडिल में रोटी और ऊपर से फिर एक ऊपर से उसी कपड़े को मैंने इस तरह से रख दूँगी, तो रोटी नीचे से ख़राब नहीं होगा दोस्तों। इस तरह से आप कर सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी आइडिया की तरफ। आइडिया नंबर 2। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक प्लास्टिक का बोरी। तो कोई भी बोरी चाहिए हो चलेगा दोस्तों, चाहे वो चावल की हो या फिर सीमेंट की हो। तो यहाँ पे हम लिया है पुट्टी का बोरी। तो इस तरह से मैंने कट किया है, आधा कट करके उसको खोल लिया है। अब चलिए इस कपड़ा को मैंने किया है डबल, और डबल करके एक जो मैंने प्लास्टिक कट किया उसके ऊपर रख दिया। तो इसको करना है क्या, प्लास्टिक के माप से इसको कट करनी है। तो मैंने प्लास्टिक को अंदर रख दिया और ऊपर 2 लेयर है और नीचे यानी कि डबल डबल किया हुआ है। तो चलिए अब इसका जो चारों साइड है, तो चारों साइड को मैं सिलाई कर लूँगी और इस तरह से किनारे को मोड़ दूँगी, ताकि दिखने में अच्छा लगे दोस्तों। और ये सिलाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये सिलाई करने से पहले ज़रूर इसको पिन अप कर लीजिएगा, ताकि सिलाई करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर पिन ना हो तो सेफ्टी पिन से भी इसको सेट कर सकते हो। उसके बाद अगर सिलाई करोगे तो बहुत ही आसानी से ये सिलाई हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसकी जो चारों ओर है तो चारों ओर को सिलाई कर लिया है इस तरह से। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगी, ये काम जो है ना, रीयूज़ आइडिया तो बहुत किसी को अच्छा नहीं लगता है। जो लोग ये सब काम पसंद करते हो तो उन्हीं के लिए है ये आज की ये वीडियो। तो मैंने अपने लिए किया, इसीलिए मैंने आप सबके साथ शेयर कर लिया। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो अपलोड करने के लिए ये किया है, नहीं दोस्तों, मैंने अपने लिए बनाया है और बहुत सारा ऐसे मैं बना के रखा है। अब चलिए दोस्तों, इसका कहाँ इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, फ्रिज में अगर हम डायरेक्ट कोई भी बर्तन को रखते हैं तो ये जो ट्रे है इसमें स्क्रैच पड़ सकते हैं। तो अगर हम इस तरह से तैयार करके रखें और इस तरह से बिछा के रखें तो कैसे भी रखो बर्तन वगैरह तो यहाँ पे स्क्रैच नहीं पड़ेगी। और दूसरा क्या है कि ये गंदा नहीं होगा। अगर गंदा होगा तो ये कपड़ा होगा और मैट होगा और उसको निकाल के हम खंगाल भी सकते हैं महीने में 2 बार। तो इस तरह से कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी अभी बनाया है छोटा वाला रोटी के लिए, तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे करके इसमें डाल सकते हो। और ये जो डाइनिंग टेबल है तो डाइनिंग टेबल की मैट हिसाब से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आइडिया नंबर 3। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक बोरी और बोरी को मैंने डबल कर लिया है। और डबल करने के बाद उसी जो मैंने कपड़ा लिया था, कपड़ा की जो पाड़ होती है, तो पाड़ की साइड मैंने यहाँ यहाँ पे कट किया है। अब मैंने एक साइड से पकड़ लिया है और इस तरह से इसको सिलाई कर लूँगी।
और ये सिलाई करने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसानी से ये सिलाई हो जाएगा। तो मैंने जैसे कि आप देख सकते हो, ज़रा सा ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे। ऊपर की तरफ मैंने छोटी छोटी टोप देकर सिलाई कर रही हूँ, और जो नीचे है वो बड़ी टोप होने से कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि कोई बात नहीं है। तो चलिए, इस तरह से मैंने पूरा को सिलाई कर लिया है और ये डोरमेट बनके तैयार हो गया है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगली आइडिया की तरफ। अगली आइडिया भी होगी उसी, जो प्लास्टिक का बोरी मैंने कट किया है उसी से ही। तो यहाँ पे कुकर की ढक्कन की साइज से मैंने कट किया है और 2-3 उंगलियाँ बढ़ा के कट किया है। इस तरह से राउंड करके कट कर लूँगी दोस्तों। और ये ना बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, क्योंकि जो महिलाएं किचन में काम करती हो उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी कि काम आधा हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इस कपड़े को 4 फोल्ड किया है, यानी कि 4 लेयर किया है, और उसी प्लास्टिक की माप से इसको कट कर लूँगी, जो जिस प्लास्टिक को मैंने कुकर की ढक्कन की माप से कट किया था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 4 लेयर कपड़ा लिया है और इससे पिन अप कर लूँगी। प्लास्टिक की बोरी से पिन अप कर लिया है एक साथ, और करने के बाद किनारे से इसको सिलाई करनी है। तो इस तरह से पूरा राउंड सिलाई कर लूँगी। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से ये सिलाई हो गया है। अब इसको करूँगी ऐसे फोल्ड, और उसके बाद फिर से फोल्ड किया, करने के बाद मिडिल से थोड़ा सा कट करूँगी। तो मेरे बोलने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा ध्यान से देख लोगे। अब चलिए, कुकर में इसका कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए मैं वो भी दिखाती हूँ। और ये ना इतना ज़बरदस्त आइडिया है कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये कितना काम आएगा किचन में। तो मैंने कुकर की ढक्कन लिया है और हुइसल को निकाल लिया। अब इसको अंदर ऐसे डाल दिया, जिधर प्लास्टिक है उधर कुकर की ढक्कन की साइड में रखा है, और जिधर कपड़ा है कपड़ा को ऊपर साइड रखा है दोस्तों। इस तरह से अगर हम कुकर में लगाते हैं तो अंदर से जो ग्रेवी या फिर पानी कुछ भी निकल आएगा तो ऊपर में ही सोख लेगा, और ये ढक्कन गंदा नहीं होगा। ऐसे कर सकते हो दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली आइडिया की तरफ। तो इस तरह की जो कीमती कीमती प्लेट्स होती है, तो अगर फोम ना हो, फोम अगर ख़राब हो चुका है, फोम कहीं फेंक दिया है, तो इस तरह से ना हम कपड़ा को कट कर सकते हैं। थाली की माप से कट करके रख सकते हैं, और इस तरह से कट करके हम एक के ऊपर एक देकर इस थाली को बचा सकते हैं टूटने से। क्योंकि अगर थाली को एक के ऊपर एक ऐसे ही रखोगे तो स्क्रैच पड़ सकती है। तो इस तरह से मैंने कट किया है। कट करने के बाद इस कपड़े को फोल्ड करा, 2 बार फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा राउंड करके कट कर लिया, और ये बन गया राउंड शेप में। अब इस तरह से जितना भी चाहिए आप करके रख सकते हो, और पहले इस तरह से रखोगे और उसके ऊपर एक थाली। तो दोस्तों, मैंने पुरानी कपड़े से आप सबके साथ शेयर किया है। आप अगर चाहो तो नए कपड़े से भी कर सकते हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली आइडिया की तरफ। तो ये दोस्तों, ना सुई ना धागा कुछ भी नहीं लगेगा, और ये इतना अच्छा ज़बरदस्त एक आइडिया होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि कोई भी सिलाई मशीन या फिर सुई धागा के बिना ही इतना अच्छा आइडिया हम कर सकते हैं। ये कोई भी कर सकता है दोस्तों। और ये आइडिया जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ना ये पहनने वाले कपड़े से, साड़ी से ज़्यादा अच्छा रहेगा, नाइटी के कपड़े से, या फिर जो गेंजी होते हैं तो गेंजी से भी बहुत ही अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्योंकि मैं कपड़े से ही आपको थंबनेल में दिया है कि कपड़े से ही मैं आइडिया शेयर करने वाली हूँ, इसीलिए मैं इस साड़ी से ही दिखा रही हूँ। अब मुझे जितना बड़ा लंबा चौड़ा लंबा या फिर बेड़ा में चाहिए तो उतना मैंने कट किया है, और कट करने के बाद इसको चारों ओर इस तरह से कट करूँगी, एक उंगलियाँ छोड़ छोड़ के, एक करीब एक उंगलियां लंबाई में और एक उंगलियां बेड़ाई में। तो इस तरह से कट किया है दोस्तों। अब क्या करनी है, ऊपर की पार्ट और नीचे की पार्ट यानी कि डबल मैंने कट किया है। इस तरह से इसको गांठ लगाऊंगी। पहले गांठ जो होगी
थोड़ा हल्के से लगाना पड़ेगा और दूसरा वाला जो गांठ है उसको टाइट से करना पड़ेगा। तो 2 गांठ करके सभी को लगाना पड़ेगा दोस्तों। और ये ना सुंदर सा एक पिलो कवर बनके तैयार हो गया है। और इस तरह से एक क्यों, आप बहुत सारा कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त एक आइडिया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि गेंजी के कपड़े से ज़्यादा बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये साड़ी से है तो ये ज़्यादा दिन तक लास्टिंग नहीं करेगा। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। आप ऐसे कर सकते हो, नए कपड़े से भी कर सकते हो। तो कैसा लग रहा है दोस्तों आज के ये आइडिया। चलिए अब बढ़ते हैं अगली आइडिया की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है इस तरह, यानी कि जो बचा खुचा कपड़ा है तो छोटा छोटा पीसेस में, जैसे कि टिश्यू होते हैं तो टिश्यू के माप से मैंने कट किया है। और बहुत सारा इस तरह से किचन में रख सकते हो, टिश्यू के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। वैसे भी ये कपड़ा और किसी काम का नहीं है तो फेंकूंगी ज़रूर, लेकिन इसको इस्तेमाल करके ही फेंकूंगी दोस्तों। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दे देना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलूँगी।